सबसे पहले मैं जितने नए वॉलंटियर्स आए हैं उनसे 2 मिनट के लिए ये बताना चाहूँगा, हालांकि आप लोगों ने मीडिया में भी देखा होगा, कई जगहों पे देखा होगा कि हम लोगों को राजनीति में आने की क्यों ज़रूरत पड़ी। हम लोग नेता नहीं हैं, हम लोगों को राजनीति नहीं आती है। हम लोग आप ही की तरह आम आदमी हैं। आम आदमी जो कि इस देश में भ्रष्टाचार और महंगाई से परेशान हो चुका है। रोज़ हम देखते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। जितनी भी ये महंगाई हो रही है, हमारी अपनी स्टडी, हमारी तहकीकात ये बताती है कि सारी महंगाई के पीछे केवल और केवल भ्रष्टाचार है। जानबूझ के महंगाई की जा रही है। इस देश में महंगाई होने का कोई कारण नहीं है। अगर भ्रष्टाचार नहीं होता तो महंगाई भी नहीं होती। तो एक आम आदमी का इस देश के अंदर जीना मुश्किल हो गया है। हम भी आप ही की तरह आम आदमी हैं और पिछले 2 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा था, लेकिन सरकार ने कदम कदम के ऊपर धोखा दिया। हम लोग क्या मांग कर रहे थे? हम लोग केवल एक ही चीज की मांग कर रहे थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त कानून बनाओ। ऐसा कानून बनाओ कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उसको नौकरी से निकालना चाहिए। तो बताओ क्या गलत बात मांग कर रहे थे? लेकिन सरकार ने और सारी पार्टियों ने मिलकर धोखा दिया, कदम कदम पे धोखा दिया। हम इनके सामने गिड़गिड़ाए, हमने इनको पत्र लिखे, इनसे कई बार मिले, 3 बार अन्ना अनशन पे बैठे, एक बार मैं, गोपाल भाई, मनीष सिसोदिया, हम तीनों अनशन पे बैठे, लेकिन इनके सिर पे जूं नहीं रेंगी। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इन सारी पार्टियों ने चोरी कर रखी है। बीजेपी वालों ने चोरी कर रखी है, कांग्रेस वालों ने चोरी कर रखी है, मुलायम सिंह यादव ने चोरी कर रखी है, मायावती ने चोरी कर रखी है, सबने चोरी कर रखी है। और अगर ये पार्टियां जन लोकपाल बिल पास कर देंगे तो ये सारे जेल चले जाएंगे, सबकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो कैसे लोकपाल बिल पास करें, कैसे भ्रष्टाचार दूर करें? ये लोग नहीं करेंगे। जब तक इन सबको उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा तब तक ये लोग ठीक नहीं करेंगे। इसीलिए हमें मजबूरी में राजनीति में कूदना पड़ा, क्योंकि धीरे धीरे ये साफ हो गया कि जब तक इस पूरी की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा, जब तक इन सारी पार्टियों को उखाड़ के नहीं फेंका जाएगा, जब तक एक ऐसी पार्टी जो कि साफ सुथरी पार्टी हो, जो कि जनता के बीच से निकली हुई पार्टी हो, जब तक ऐसी पार्टी नहीं आएगी तब तक सुधार नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोगों को राजनीति में आना पड़ा। और इस वक्त पूरे देश के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है, सारे देश को इस आंदोलन से, सारे देश को इस पार्टी से ढेरों उम्मीदें हैं। जहां जाते हैं हम लोग, वहीं लोग कहते हैं कि हम त्रस्त हो चुके हैं कांग्रेस, भाजपा, इन सारी पार्टियों से। लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और हमें यह लगता है कि अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो 2019 के चुनाव तक तो कुछ नहीं होगा। इसी बार कुछ हो सकता है, इसी बार लोग कुछ कर सकते हैं। सारा देश इकट्ठा हो चुका है। अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो फिर यही एक मौका है, जैसा अन्ना जी बार बार पहले कहा करते थे, आर या पार की लड़ाई है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस बार ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों के ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बन जाती है। इतिहास ने यह मौका दिया है। अमूमन अगर आप चुनाव लड़ना चाहें तो आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, आपको गुंडे हायर करने पड़ते हैं। लेकिन इस वक्त देश के अंदर ऐसा माहौल है कि हमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम जनता को यही कह रहे हैं कि हम जनता के पास वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे। हम सीधे सीधे जनता को यही कहेंगे कि अगर आपको भाजपा पे भरोसा है तो भाजपा को वोट दे देना, कांग्रेस पे भरोसा है तो कांग्रेस को वोट दे देना। लेकिन अगर आपकी आत्मा ये कहती है कि ये आम आदमी पार्टी जो है, ये आंदोलन जो है, ये जो जनता का आंदोलन है, इससे देश का भविष्य सुधर सकता है, इससे आपके बच्चों का भविष्य सुधर सकता है, तभी आप इस पार्टी को वोट देना। तो ये वाला मैसेज जो है, ये हमें घर घर तक लेके जाना है, इस देश की जनता को जोड़ना है। आज आप सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप एक बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी अगर हम इसके अंदर जुड़े तो हमें क्या मिलेगा। हम उनको साफ साफ बोलते हैं कि आपको डंडे खाने पड़ेंगे, आपको जेल मिलेगी, आपको भूखे रहना पड़ेगा, ये मिलेगा आपको।
अगर आप देश के लिए कुर्बानी करना चाहते हैं, अगर आप देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो आप जुड़िए। लेकिन अगर आपके मन में कहीं भी कोने में, अगर आपके मन में ये है कि अगर मैं इस पार्टी से जुड़ जाऊंगा तो मेरे को टिकट मिलेगी, मैं पार्टी का कोऑर्डिनेटर बन जाऊंगा, मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर बन जाऊंगा, मैं इस कमेटी का मेंबर बन जाऊंगा, तो फिर आप गलत जगह आ गए। अगर जरा सा भी मन में कहीं है कि टिकट लेनी है या कुछ और बनना है या कोई पद लेना है, तो आप चले जाइएगा। फिर यहाँ आप गलत जगह आ गए हो, आपको फिर कांग्रेस या भाजपा में जाना पड़ेगा। यहाँ पे फिर आपको नहीं रहना। आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक क्रांति है। आम आदमी पार्टी देशभक्ति के लिए है। आम आदमी पार्टी देश के लिए है। जब आप इस पार्टी से जुड़ रहे हो तो आप अरविंद केजरीवाल से नहीं जुड़ रहे। अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप इस पार्टी से जुड़ रहे हो तो आप पार्टी के लिए काम नहीं करोगे, आप देश के लिए काम करोगे। और बदले में आपको क्या मिलेगा? बदले में आपको केवल और केवल इस बात की संतुष्टि मिलेगी कि आपको देशभक्ति करने के लिए मौका मिला। केवल यही मिलेगा और कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर आपके मन में जरा सा भी स्वार्थ कहीं भी मन के कोने में है, तो आप चले जाइएगा, फिर आपकी दाल यहां नहीं गलेगी। आज आप वॉलंटियर बनने जा रहे हैं। आपसे हमारी क्या अपेक्षाएं हैं? वॉलंटियर बन के आपको क्या करना पड़ेगा? मोटे मोटे तौर पे दो तीन अपेक्षाएं हैं। एक तो ये कि दिल्ली के अंदर अगले 2-3 हफ्ते एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। हर पोलिंग बूथ पे हम लोग जा रहे हैं, हर घर में हम लोग जा रहे हैं। तो एक एक पोलिंग बूथ पे लगभग हजार हजार वोटर होते हैं। हजार वोटर का मतलब 300 परिवार हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि हर पोलिंग बूथ के ऊपर लगभग 10-15 एक्टिव कार्यकर्ता तैयार हों। तो अगर 10 एक्टिव कार्यकर्ता तैयार होते हैं तो 300 परिवार, मतलब एक कार्यकर्ता के जिम्मे 30 परिवार आएंगे। तो आपको एज अ वॉलंटियर बाद में 30 परिवारों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आपको उन 30 परिवारों के लिए संपर्क सूत्र एक तरह से आप बनेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन बनेंगे। कोई भी अगर हमें मैसेज देना है तो आप वो मैसेज उन 30 परिवारों तक लेके जाएंगे। आप वो मैसेज उन 30-40 परिवारों तक पहुंचाएंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से आजकल मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा है। मीडिया साथ नहीं देगा। मीडिया इसलिए साथ नहीं देगा बिकॉज मीडिया तो उन्हीं ताकतों का, उन्हीं, कुछ मीडिया के लोग अच्छे भी हैं, हम ये नहीं कह रहे सारा मीडिया खराब है, कई अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं जो उन मीडिया को कंट्रोल करते हैं, रिलायंस वाले कितने सारे मीडिया को कंट्रोल करते हैं, तो वो रिलायंस वाले कोई हमारे फेवर में थोड़ी छपने देंगे, हमारे फेवर में थोड़ी आने देंगे। तो अगर कल को हमारा मीडिया बिल्कुल साथ नहीं देता तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होगी कि आपको फिर 29 परिवारों तक हमारा हर मैसेज लेके जाना है। तो इसलिए आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं। दूसरी चीज, अगले 21 दिनों तक एक एक पोलिंग बूथ पे जाके, वहां पे घरों में जा जाके हमें ये 10-10, 15-15 कार्यकर्ता तैयार करने हैं। तो अगले 2 हफ्ते तक या 3 हफ्ते तक हम ये चाहते हैं आप जितना ज्यादा से ज्यादा समय दे सकें उतना अच्छा रहेगा। डेली 2 घंटे दे सकें बहुत अच्छा रहेगा। डेली 2 घंटे ना सही, हर दूसरे दिन तीसरे दिन 2 घंटे दे सकें बहुत अच्छा रहेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा समय अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक दे सकें उतना बहुत अच्छा रहेगा। और ये 2-3 हफ्ते का पूरा कैंपेन खत्म होने के बाद जब जब जरूरत पड़ेगी तब तब आप हमारा इसका आंदोलन का मैसेज उन घरों तक पहुंचाएंगे। ये हमारी आपसे उम्मीद है। उन 30 घरों की जिम्मेदारी या 40 घरों की जिम्मेदारी आपकी होगी। दूसरा, हमें यह देखना है कि ये पूरा आंदोलन पूरे देश को साथ लेके चलने के लिए, ये किसी एक धर्म का आंदोलन नहीं है, ये हिंदुओं का आंदोलन नहीं है, ये मुसलमानों का आंदोलन नहीं है, ये सिखों का या क्रिश्चियंस का आंदोलन नहीं है, ये सारे देश के लोगों का आंदोलन नहीं है, आंदोलन है। ये किसी एक जाति विशेष का आंदोलन नहीं है, ये सारे देश के, ये मर्दों का आंदोलन नहीं है या औरतों का आंदोलन नहीं है, ये सारे अमीरों का या गरीब, सब सारे देश के लोगों का आंदोलन है। सभी भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं। इसी तरह से अगर कोई इस आंदोलन में काफी समय से काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सीनियर हो गया। ऐसे तो सरकार में होता है कि सीनियरिटी और जूनियरिटी होती है कि भाई ये 10 साल सीनियर है, ये 5 साल सीनियर है, ये 4 साल सीनियर है। तो अगर कोई आंदोलन में 2 साल से काम कर रहा है तो ऐसा नहीं कि वो 2 साल की उसकी सीनियरिटी हो गई। जितने लोग अब जुड़ते जा रहे हैं, जितने वॉलंटियर्स जुड़ते जा रहे हैं, जिसमें जो क्षमता दिखाई देगी
उसी क्षमता के हिसाब से उसको जिम्मेदारी मिलेगी। एक सच्चा लीडर कौन होता है? एक अच्छा लीडर कौन होता है? एक अच्छा लीडर वो होता है जो सबको साथ लेके चल सके। अगर लड़ाई झगड़े हों तो उनके लड़ाई झगड़े वालों को सबको साथ लेके चल सके। एक अच्छा लीडर वो होता है जो पीछे रह के काम करे और बाकी सब लोगों को आगे आने का मौका दे। वो अच्छा लीडर होता है। तो ये हमारे आंदोलन में कभी नहीं होना चाहिए कि कोई ये कहे कि हम तो बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, आप तो नए हैं, आप तो अभी आए हैं, आपको क्या पता। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई पुराना कार्यकर्ता नहीं है, कोई नया कार्यकर्ता नहीं है, सारे के सारे इस देश के लोग हैं और इस देश के लिए काम कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं कर रहे, सारे देश के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर जो अच्छे लोग आ रहे हैं अंदर, उनको बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अगर अच्छे लोग हैं, उनको बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। कभी कभी सुनने को मिलता है आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। पहली चीज तो ये, अगर लड़ाई झगड़े करेंगे तो इससे किसका फायदा होगा? इससे कपिल सिब्बल का फायदा होगा, इससे दिग्विजय सिंह का फायदा होगा, इससे सारे भ्रष्ट लोग खुश हो जाएंगे कि ये तो आपस में लड़ झगड़ के मर कट के मर गए। हम छोटे छोटे लड़ाई झगड़ों में ना उलझें। आप भी जब, ये तो इंसानी फितरत है, जब भी चार आदमी बैठते हैं तो लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन उन लड़ाई झगड़ों को सुलझाने का तरीका निकालना पड़ेगा। आपस में जब आप लोग बैठेंगे काम करेंगे तो वहां भी होंगे, लेकिन उन लड़ाई झगड़ों को बड़ा मत बनने दीजिएगा, उनको सुलझाने का आप काम कीजिएगा। और जब आप एक एक परिवार के अंदर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये अभी मेरे इस भाषण के बाद आपको बताया जाएगा, कैसे एक एक घर में जाना है। लेकिन जब आप एक एक घर में जाएंगे तो एक चीज की मांग कीजिएगा, ये सारे कोऑर्डिनेटर्स भी सुन लें, कि सबको ये एक इंस्ट्रक्शन देने की, जब आप किसी घर में जाएं तो उनसे एक चीज की भीख मांगिएगा कि आपके परिवार से हमें एक आदमी चाहिए देश का काम करने के लिए। किसी को भी आप दे दीजिए, आप अपनी पत्नी को दे दीजिए, आप अपने पिताजी को दे दीजिए, आप अपने बच्चे को, हमें एक आदमी चाहिए 2 साल के लिए। क्योंकि इस वक्त देश बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। एक तरफ देश नाजुक दौर से गुजर रहा है और दूसरी तरफ हमारे सामने बहुत बड़ा अवसर बना है कि पूरा देश इकट्ठा हो गया है। तो हमें इस बार तो इस चुनौती को स्वीकार करके देश को बदलना ही है। तो हर परिवार से आप भीख मांगिएगा कि आप अपने परिवार से इस काम के लिए एक आदमी को तो जरूर दीजिए। और जब किसी परिवार में जाते हैं, बातचीत करते हैं, वो आपसे 10 प्रश्न पूछेंगे, उनसे बहस नहीं करनी है। जब जब आप बहस में जीतते हैं तो उस आदमी को खो देते हैं। बहस में तो आप जीत जाएंगे, आपको लगेगा कि मैंने इसका आर्ग्यूमेंट खत्म कर दिया, लेकिन फिर वो आदमी टूट जाएगा। तो हमें लोगों को जीतना है, हमको बहस को नहीं जीतना है, हमें आर्ग्यूमेंट्स को नहीं जीतना, हमें लोगों को जीतना है। बहस में अगर सामने वाला जीत भी जाए तो उसको जीत जाने दीजिए, लेकिन आप उसका दिल जीत लेंगे, आप ये मान के चलिएगा। तो किसी से बहस नहीं करनी है। अगर कोई आर्ग्यूमेंट करे तो उसको कहिए ठीक है सर, मैंने नोट कर लिया, हम अपनी पार्टी में इसकी चर्चा करेंगे। एक मेरे हिसाब से इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा औरतें शरीक होंगी, उतना यह आंदोलन सशक्त बनेगा। औरतें अभी बहुत कम है। औरतें अगर शरीक हो गई, एक तो उनके पास समय होता है, जो गृहिणियां होती हैं उनके पास सुबह 9 से 11 बजे तक थोड़ी खाली होती हैं, 3 से 6 बजे तक खाली होती हैं। अगर औरतें शरीक हो गई तो आप ये मान के चलिए कि फिर पूरा का पूरा घर जुड़ जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से ये विनती है कि जितने आप में से लोग दिन में समय दे सकते हैं, देखिए एक सर्वे का ये भी प्रिंसिपल है कि अगर आप 7 बजे के बाद किसी के घर में जाएंगे तो उस घर के सारे लोग बिजी होते हैं। कोई टीवी देख रहा होता है, कोई न्यूज देख रहा होता है, बच्चों को पढ़ा रहा होता है, औरतें घर में खाना बना रही होती हैं, सब बिजी होते हैं। 7 बजे के बाद सर्वे करना बहुत गलत टाइम है। कोशिश करें कि आप सुबह या दोपहर में जाएं। सुबह और दोपहर में जाएंगे तो उस वक्त आपको उस घर की खाली औरतें मिलेंगी, बुजुर्ग लोग मिलेंगे, वो भी खाली होंगे, हो सकता है कॉलेज से स्टूडेंट्स आ गए हैं, वो भी खाली होंगे। ये ऐसा तबका है जिसके पास टाइम है। ये अगर आपके पास जुड़ गया तो ये समय खूब देगा आपको। और जब आप शाम को 8 बजे किसी के घर पहुंचते हैं तो जो आदमी गेट खोलता है वो तो आदमी अभी अभी दफ्तर से आया, उसके पास तो टाइम नहीं है। वो अगर आपको लिखवा भी देगा मैं वॉलंटियर बन रहा हूं, तो वो आपको टाइम नहीं देने वाला, वो फर्जी होगा। आपका सपोर्टर बनेगा, आपके साथ खुश, आपको आशीर्वाद देगा, वो भी जरूरी है। सबको सबका आशीर्वाद लेना जरूरी है, सबकी शुभकामनाएं लेना जरूरी है, लेकिन वो समय नहीं दे सकता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि 3 से 6 के बीच में और सुबह 9 से 11 के बीच में ही हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय पे जाएं।
एक विजन डॉक्यूमेंट है, हमारा प्रोग्राम का डॉक्यूमेंट है, 5-5 रुपए में हम लोग उसको दे रहे हैं। उसको आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़िएगा। वो बताता है कि हम कैसा भारत चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। एक स्वराज किताब भी है, वो किताब जरूर लेके जाइएगा। वो बताता है कि किस तरह की राजनीति हम इस देश में चाहते हैं। और एक 3 या 4 पेज का पर्चा है, उस पर्चे को आप जरूर लेके जाइएगा। उसमें बहुत डिटेल में लिखा है कि आपको कैसे जाना है घर में, घर पे जब आप नॉक करेंगे तो आप क्या कहेंगे, जब आपको वो बिठाएंगे अंदर घर में तो आप क्या कहेंगे, कैसे सर्वे करवाएंगे। वो सारी चीज उस पर्चे में लिखी हुई है। तो वो पर्चा जरूर, तो 3 चीजें हो गई। एक विजन डॉक्यूमेंट पढ़िएगा, स्वराज की किताब पढ़ने में तो समय लगेगा, उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। और ये 3 या 4 पेज का जो पर्चा है जिसमें आपको निर्देश दिए गए हैं, वो जरूर पढ़िएगा। आज सुबह सुबह नजफगढ़ के एक साथी का फोन आया, किशन का। किशन कहता है कि हमारे एरिया के एमएलए जो हैं उससे सब लोग घबराते हैं। अगर हम लोग अपने इलाके में घर घर जाएंगे तो शायद उसके कार्यकर्ता तंग कर सकते हैं, उसके कार्यकर्ता तो वो हो सकता है हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि क्या 2-2 की बजाय हम लोग 10-10, 15-15 लोगों की टुकड़ियों में जा सकते हैं। जिन जिन लोगों को डर लगता है वो सारे जा सकते हैं, लेकिन क्या हमें इतनी जल्दी डर लगता है? अभी हम लोगों ने इतने खुलासे किए, लोगों ने कहा कि आपके ऊपर हमला हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिक्योरिटी ले लो। हमने तो सिक्योरिटी नहीं ली। ऐसे घर बैठ जाएंगे क्या डर डर के? सलमान खुर्शीद ने कहा कि आके दिखाओ, मार डालेंगे, हम तो गए थे उसके उसमें। तो जिन जिन लोगों को डर लगता है वो लोग 10-10 की टोलियां बना लें। और जो निडर हैं, जो नहीं डरते, जो सामना करना चाहते हैं, वो अपना 2-2 की टोलियां बना के चले, क्योंकि लोग कम है हमारे पास, समय कम है हमारे पास। 2013 का चुनाव दिल्ली का नवंबर में आने वाला है, 2014 का चुनाव आने वाला है। तो इसीलिए जितने कम लोग जाके जितना ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे उतना अच्छा है। मोटे मोटे तौर पे मुझे इतना ही कहना था। एक फोन नंबर है जो मैं अभी बता रहा हूं, अगर आपको मुझसे कोई प्रश्न पूछने हैं तो आप अभी इस फोन पे फोन करके प्रश्न मुझसे पूछ सकते हैं अगले 15 मिनट। ये नंबर है 0120-455-9237। 0120-455-9237। अगर आपके मन में कुछ प्रश्न आ रहे हैं तो आप इस फोन नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ, हाँ जी। ये प्रश्न साउथ इंडिया से कोई पूछ रहा है। मुझे लगता है कि इसको और भी देश के कई हिस्सों में देखना चालू कर दिया लोगों ने। आई एम रियली सॉरी, दिस एक्चुअली दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस इज ओनली एंड ओनली फॉर डेली टीम्स। सो yeah, so I'll talk to you later. थैंक यू। तो दिल्ली के जितने साथी इसको देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, हेलो, हेलो, हाँ जी, ये केवल दिल्ली के लिए है जी। दिल्ली के लोग जो इसको देख रहे हैं केवल उनके लिए है। हाँ जी। हेलो, 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 हाँ जी, हाँ बताइए कौन, कहाँ से? हाँ दिल्ली, आप ट्रेनिंग में आए हुए हैं? हाँ बताइए। हाँ, ठीक है। इनका सवाल है कि अन्ना जी के कई सारे जो बयान आ रहे हैं, उसकी वजह से चिंता है लोगों के। तो अन्ना जी से मैं बात करूंगा, मैं पूछूंगा उनसे कि उनके मन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कहा। अगर हमने कोई गलती की है
हमसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से उन्हें लगा कि भाई अ, हम लोग सत्ता की लड़ाई में आ गए हैं, तो उसको सुधारेंगे हम लोग, ऐसा क्या है। अच्छा है कि अन्ना जी हमारी बात को आलोचना करते हैं, तो अन्ना जी से बात करके उसको सुधारेंगे, उसकी ज्यादा चिंता मत कीजिए। मुझे ये लगता है कि हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, भगवान हमारे साथ है। आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए। पिछले 1.5 साल में जिस तरह से ये आंदोलन इतना बड़ा बना है, ये जरूर कुछ ना कुछ प्राकृतिक शक्तियां हैं जो इस आंदोलन की मदद कर रही हैं, जो इस देश का अब अच्छा चाहती हैं। मुझे तो पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ दिनों में देश बदलेगा। आप बस ईमानदारी के साथ इस आंदोलन में जुड़ जाइए और अपना समय दीजिए। आ, इन्होंने पूछा है कि एक बूथ पे कितने कार्यकर्ता होने चाहिए। एक बूथ पे जितने ज्यादा से ज्यादा हों अच्छा है, लेकिन कम से कम 10 कार्यकर्ता तो हम तैयार कर लें, एक्टिव कार्यकर्ता। कम से कम 10 एक्टिव कार्यकर्ता होने चाहिए। मोती नगर से आया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फ्रॉड है। वीवीपीएटी इज नाउ क्रिएटेड, इसका मुझे आइडिया नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर हम कुछ एक्सपर्ट्स की राय ले रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हेलो। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ। हाँ जी। हाँ जी। नमस्कार। हम्म। हम्म। इनका ये प्रश्न है कि जब ये जा रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं पता नहीं इनकी पार्टी को कैंडिडेट मिलेगा नहीं मिलेगा। कैंडिडेट क्यों नहीं मिलेगा? 120 करोड़ की जनसंख्या में क्या हमें दिल्ली के लिए 70 ईमानदार कैंडिडेट नहीं मिल सकते? क्या हमें देश के लिए 543 ईमानदार कैंडिडेट नहीं मिल सकते? मुझे तो लगता है कि इस देश की जनता बहुत ईमानदार है, ईमानदारी से जीना चाहती है। इस देश के नेताओं ने इस देश का कबाड़ा करके छोड़ दिया है। तो मुझे तो लगता है कि बहुत आराम से कैंडिडेट मिल सकता है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। ये पूछ रहे हैं कि हमारे पास कार्यकर्ताओं का नेटवर्क नहीं है, हमारे पास समय कम है, तो आपको क्या लगता है कि सक्सेस होएगी? मेरा कहना है जी, आप अकेले अगर लग जाओ अपनी कंस्टिट्युएंसी के अंदर रात दिन, तो आप अपनी विधानसभा क्षेत्र तो निकाल लोगे। जनता के अंदर बहुत जबरदस्त उम्मीदें जगाई हैं इस पूरे आंदोलन ने। तो अब केवल इन शंकाओं में जीने से कोई फायदा नहीं है। आप निकलो तो सही, आप काम तो करो। आप जैसे जैसे घरों के अंदर जाएंगे आप देखेंगे कि लोग इंतजार कर रहे हैं आपका कि आप आए और वो आपसे जुड़ें। आप जाइए घरों के अंदर और लोग जुड़ेंगे आपके साथ। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। ठीक है। इनका ये कहना है कि हमारा इलाका सेंसिटिव है और यहाँ पे कई बार धार्मिक उसके ऊपर हिंदू मुसलमानों के बीच में कई बार झगड़े हो जाते हैं। मेरा अपना ये कहना है कि ये एक, इसी वजह से तो हमें राजनीति में आना पड़ा कि ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदुओं और मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। ये पार्टियां अपने स्वार्थ के लिए जातियों को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हमें इन लोगों को जोड़ना है, ये भी हमारी राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो जब जब हम ऐसे इलाकों में जाएं तो हम हिंदू भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, सबको साथ लेके जाएं, औरतों को, सबको साथ लेके जाएं, टोलियां बना के जाएं। तो मुझे लगता है, और जब जब हम जाएं किसी के पास तो सबको कहें, इसी बात के लिए कहें कि देश के लिए बहुत जरूरी है कि हम जुड़ें साथ,
हम सारे इकट्ठे हों, नहीं तो ये पार्टियां सारे देश को तोड़ के रख देंगी। तो अगर हम सारे टोलियों में जाएंगे, सारे धर्मों के लोगों को साथ लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को जोड़ सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। अरविंद बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। बताइए बताइए। हम्म। आप ज्यादा लोग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्यादा लोग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। दूसरा, जो अभी हिंदू मुसलमान की बात कही एक साथी ने, मैं ये कहना चाहता हूं कि लोगों को समझाना पड़ेगा कि जब भ्रष्टाचार होता है, तो क्या वो भ्रष्टाचारी अफसर देखता है भाई मैं तो मुसलमान हूं, चलो मुसलमानों से रिश्वत नहीं लूंगा, केवल हिंदुओं से रिश्वत ले लेता हूं। जब वो मुलायम सिंह यादव रिश्वत लेते हैं, तो क्या वो मुसलमानों से रिश्वत लेना बंद कर देते हैं? रिश्वत तो वो सबसे लेते हैं। जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है, तो अपना बेटा याद आता है। जब टिकट देने की बात आती है, तो अपनी बहू याद आती है। लेकिन जब लड़वाना होता है, तो हिंदू और मुसलमानों को लड़वाते हैं। तो इनकी सबकी राजनीति हम लोगों को समझनी पड़ेगी, और जनता को यही कहना पड़ेगा कि हम सारे लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, और जब भ्रष्टाचार होता है, तो हिंदू और मुसलमानों और क्रिश्चियंस और सिखों सबके सबको उसी तरह से भ्रष्टाचार तंग करता है, महंगाई तंग करती है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार और महंगाई एक ही धर्म के लोगों को तंग करती है। हेलो। हाँ जी। इसमें क्या? हाँ। अच्छा, इसको फिर अलग से डिस्कस करते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले मुद्दे को आप हमारे ऑफिस आ जाइए, वहां पे डिस्कस करते हैं। आपके पास जो जो डेटा है ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, वो बता दीजिएगा। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। हम्म। हाँ। नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा आपने, मैं सबको जवाब देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जी आपने तो अपने उसमें लिखा है कि अगर हमारा कोई कैंडिडेट जीत के जाएगा, तो वो अपने ही घर में रहेगा। तो बोले हम तो कच्ची कॉलोनी में रहते हैं जी, उसको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कच्ची कॉलोनी में रह सकता है, जहां वो रह रहा है वहीं रह सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? तभी तो हम आम आदमी बनेंगे। अगर हम आम आदमी का घर छोड़ के और स्पेशल घरों में चले गए, तो फिर हम आम आदमी कहाँ रहे? जहां हम रह रहे हैं, चुनाव के पहले जहां रह रहे थे वहीं रहते रहेंगे, वहीं पे हम अपना काम करेंगे। तभी हम आम लोगों के बीच में रह सकेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक ये प्रश्न आया है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं, क्या वो शाम को रेफरेंडम करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं आप। शाम को जाइए, सुबह जाइए, जब आपको टाइम मिले जाइए। और लोग जिस तरह से भी जुड़ना चाहिए उनको जोड़िए, जोड़ना हमारा मकसद है। कोई कहे जी मैं संडे को टाइम दे सकता हूँ, बहुत अच्छी चीज है, आप संडे को टाइम दीजिए। कोई कहता है मैं ऐसे मदद कर सकता हूँ, कोई कहता है मैं ऐसे जुड़ सकता हूँ। कोई कुछ भी ना करे, उसे कहिए, हाथ जोड़ के कहिए हमें आप अपना आशीर्वाद देते रहिए। जब सुबह भगवान को प्रार्थना करें, तो 2 मिनट के लिए आप देश के लिए भी प्रार्थना कर लीजिएगा, अपने परिवार के साथ साथ। हेलो। हाँ जी। हम्म। तो आपको उनको समझाना पड़ेगा ना, मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमें किस वजह से राजनीति में आना पड़ा, हमारी मजबूरी थी। क्योंकि आंदोलन की बात तो हाँ।
इनका प्रश्न ये है कि अगर अन्ना जी को ये राजनीति दलदल लगती है तो अरविंद इस राजनीति में क्यों आए। तो मैंने जैसा सबसे शुरू में बताया था कि हमारे पास और कोई चारा नहीं बचा था। अब आप लोग बताओ कि क्या कोई ऐसी चीज थी जो पिछले 2 साल में हमने नहीं की। ऐसा कोई आंदोलन था जो हमने नहीं किया, जो हमें और करना चाहिए था। सब कुछ करके देख लिया, अपना शरीर गला के देख लिया, इनसे चिट्ठियां लिख लिख के देख ली, इनसे मिल मिल के देख लिए, ये लोग नहीं माने। तो अब हम घर पे बैठ जाएं क्या आके, हार के घर पे बैठ जाएं, या बार बार अनशन करते रहें। हमने डिसाइड किया कि अब इस राजनीति को उखाड़ के फेंकेंगे, इन गंदी पार्टियों को, इन भ्रष्ट पार्टियों को उखाड़ के फेंकेंगे। एक प्रश्न ये आया कि जो लोग टिकट के लिए जुड़ना चाहते हैं उनको क्या कहना है। उनको ये कहना है जी आप मत जुड़िए। जो जो लोग टिकट के लिए जुड़ना चाहते हैं उनका कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। जो जो लोग पद के लिए जुड़ना चाहते हैं उनका कोई स्थान नहीं है यहाँ पे। ये आम आदमी पार्टी पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है। और देशभक्ति, जो लोग निस्वार्थ भाव से देशभक्ति करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, ये केवल और केवल उन्हीं लोगों के लिए स्थान है। हेलो। हाँ जी। हम्म। 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 ठीक है। इनका ये कहना है कि इन 21 दिनों में जब ये हमारा पूरे दिल्ली में रेफरेंडम चल रहा है, तो हमें भी अलग अलग विधानसभाओं का, मुझे गोपाल भाई को दौरा करना चाहिए। हम जरूर आएंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। लेकिन 70 की 70 विधानसभाओं कवर करना शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन हम जरूर दौरा करेंगे, वो तो हमारा काम ही है। अब मैं और गोपाल भाई केवल दिल्ली में ही हैं, और एक बार नहीं, अगले साल नवंबर तक कम से कम 6 बार आपकी विधानसभा में आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। इनका प्रश्न है कि पार्टी चुनाव चिन्ह क्या है और झंडा क्या है। हमारा कोई झंडा नहीं है। हम केवल और केवल अपने तिरंगे के लिए लड़ेंगे। और चुनाव चिन्ह जो है वो हमें बताया गया है कि शायद चुनाव के 1 महीना पहले दिया जाएगा। हेलो। हाँ जी। हाँ बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ। हाँ मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल। हाँ। देखिए, इनका ये कहना है कि जब हम घर घर में जा रहे हैं तो लोग पूछ रहे हैं कि विकास को लेके आपका क्या कहना है। हमारा सिंपल एक ही चीज कहना है कि अगर भ्रष्टाचार इस देश से खत्म होगा तो विकास तो खुद ब खुद होना चालू हो जाएगा। हमारे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का टोटल मिला के 23 लाख करोड़ रुपए का बजट है। 23 लाख करोड़ का। अगर इसमें साल में 50% भी चोरी होता है तो 12 लाख करोड़ रुपया चोरी हो जाता है। अगर ये 12 लाख करोड़ रुपया बचा लिया जाए, उसके बाद बता रहे थे वो एक सीबीआई के डायरेक्टर की स्विस बैंकों के अंदर 25 लाख करोड़ रुपया, पता नहीं कितना करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। ये सारा पैसा अगर भारत में आ जाए तो देश भर में लोगों को फ्री में अच्छे अस्पताल की सुविधा मिल जाएगी, फ्री में अच्छी शिक्षा की सुविधा मिल जाएगी, सबको रोजगार मिल जाएगा, अच्छी सड़कें मिल जाएंगी। अच्छा, अभी सरकार कहती है पैसा नहीं है, पैसा तो है, वो सारा का सारा पैसा चोरी हो रहा है। तो विकास की जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी थ्योरी देते हैं, विकास इतनी मुश्किल बात नहीं है अगर आप ईमानदारी के साथ सरकार चलाएं तो, भ्रष्टाचार ना करें तो। एक तरफ तो भ्रष्टाचार करेंगे, जब उनसे पूछो जी महंगाई क्यों हो रही है तो बड़ी बड़ी थ्योरी देती हैं, सीआरआर रेट बढ़ गया, फलाना बढ़ गया, ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, आरबीआई बड़ी बड़ी थ्योरी निकालता। सारी थ्योरी गलत है। भ्रष्टाचार इसलिए है क्योंकि इन्होंने पैसे खा रखे हैं, और पैसे खा के ये लोग इनको, जैसा मैंने कई बार बताया कि हमारे देश के अंदर गैस महंगी क्यों है, क्योंकि मुकेश अंबानी को इन्होंने उठा के गैस के कुएं दे दिए।
मुकेश अंबानी के साथ जो इनका एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट ये हुआ था कि $2 के ऊपर 17 साल तक गैस देगा वो। मुकेश अंबानी 2 साल में मुकर गया। 2 साल के अंदर उसने उसका दाम $4 कर दिया। और अब मुकेश अंबानी कहता है मैं $14 में गैस दूंगा। अगर $14 गैस हो गई, 2014 के बाद मुकेश अंबानी की बात मान के सरकार $14 गैस करने वाली है। अगर $14 की गैस हो गई तो आपको एक सिलेंडर ₹1200 में मिलेगा। जो 6 सिलेंडर अभी आपको ₹400 में मिलते हैं, वो 6 सिलेंडर आपको 1200 के अंदर मिलेंगे। इसलिए महंगाई है, इसलिए विकास नहीं हो रहा इस देश का। तो जो जो लोग बड़ी बड़ी विकास की बातें करते हैं, उनको आप सीधा सीधा ये कहिए जी हमारे को तो इतना समझ में आता है कि अगर भ्रष्टाचार कम होगा तो देश का विकास अपने आप होने लग जाएगा। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोल रहा हूँ जी, बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। हम्म। हाँ जी। हम्म। वो तो ठीक है जी। इनका ये कहना है कि अभी हम नेट पे आ रहे हैं, तो नेट पे तो बहुत कम जनता देख रही है, आप एक चैनल खरीद लीजिए। चैनल खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपया चाहिए। हमारे पास अभी बैंक अकाउंट में कुछ भी नहीं है। तो चैनल तो हम नहीं खरीद सकते। अब सारे लोग मिलके इकट्ठे कीजिए पैसे, फिर तो चैनल भी खरीद सकते हैं हम लोग। हेलो। 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 हाँ जी। हाँ जी, कहिए कहिए। हाँ। नहीं, आप जो आदमी जगह दे रहा है, इनका मैसेज ये है कि कई लोग हमें जगह देने को तैयार हैं, तो उनसे जगह लेनी है कि नहीं लेनी। जो व्यक्ति जगह दे रहा है, अगर वो व्यक्ति ईमानदार है, बदनाम नहीं है उस इलाके में, तो जरूर लेनी चाहिए जगह। जितने ज्यादा से ज्यादा ऑफिस खुलेंगे देश भर में उतना ही अच्छा है, उसमें क्या है। हेलो। हेलो। हाँ कहिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। इनका ये प्रश्न है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद आप भ्रष्ट नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है। आप उनको ये कहिए जी 15 दिन के अंदर जन लोकपाल बिल पारित होगा। जन लोकपाल बिल में लिखा होगा कि अगर आप शिकायत करोगे भ्रष्टाचार की तो 6 महीने के अंदर आदमी जेल जाएगा, जो कि चुना हुआ व्यक्ति होगा। तो आप हमारे खिलाफ शिकायत कर देना, हम जेल चले जाएंगे। इससे बड़ी गारंटी और क्या दे सकते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, कहिए। हाँ। हाँ। हेलो। हाँ, बताइए। हाँ। हाँ। किसने बोला ऐसा। वो सब झूठ है, हमारे पास चंदा था ही नहीं। अच्छा, मैंने पढ़ा नहीं था, आप अगर उसको भेज दो तो हम खंडन कर देते हैं। ठीक ठीक। बस आखिरी प्रश्न करते हैं, उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग में लगिए। हेलो। 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 हाँ जी। जय हिंद। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। तो ये आखिरी प्रश्न था, अब हम लोग ट्रेनिंग पे लगते हैं।
और आप सब लोगों को बेस्ट विशेस। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज से ट्रेनिंग लेके जो आप लोग जाएंगे, और हर संडे को जब तक ये एक्सरसाइज पूरी नहीं होती, इसी तरह से 12 बजे हम लोग हर संडे को अगले 2-3 हफ्ते हम लोग मिला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।